हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पारानेसल साइनस। नाम से ही देखिए, पारा मतलब क्या होता है? अराउंड, साइनस एम्प्टी स्पेस, नोज के पास जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? पारानेजल साइनस कहते हैं। मेनली इसका काम क्या रहता है? तो जो फेशियल है ना, फेशियल बोन, इसको ये लाइटन करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है? तो ये रेजोनेंस प्रोवाइड करता है ताकि इंसान वॉइड कर सके। ठीक है, ये 4 पेयर में प्रेजेंट होता है। जो पहला होता है उसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस और फ्रंटल साइनस। सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस, ये सबसे लार्जेस्ट पारानेसल साइनस में आता है। सबसे पहले डेवलप्ड होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि जो सारों साइनस है इनमें सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होता है? तो मैक्सिलरी साइनस का। कब होता है? तो 12th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ये पेयर में प्रेजेंस होता है। जो हमारा नोज है ना, उसके यहाँ पर ये पेयर में प्रेजेंट होता है। एयर स्पेस होता है कहाँ पे? मैक्सिलरी बोन में। और ये बर्थ केस में प्रेजेंट होता है। जब हम प्लेन एक्सरे या रेडियोग्राफी देखते हैं तो इसको हम 4 से 5 मंथ ऑफ एज में देख सकते हैं। सीटी स्कैन में बर्थ के बाद ये सीन होता है। इसका जो एडल्ट साइज है वो मेनली 15 से 18 साल के एज में ये अचीव करता है। तो एडल्ट साइज में कितना होता है? तो 15 ml होता है इसमें एयर। ठीक है, चलिए आते हैं इथमॉइड साइनस। इथमॉइड साइनस, ये इथमॉइड साइनस क्या है? बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। सीटी स्कैन में भी इसको हम देख सकते हैं। जब प्लेन एक्सरे करते हैं तो मेनली 1 साल में ये दिखता है। ठीक है, कब? 1 साल में दिखता है। ये मेनली कहाँ पर दिखता है? तो सेलिब्रिफॉर्म प्लेट में दिखता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये सेलिब्रिफॉर्म प्लेट है। ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है यही हमारा इथमॉइड बोन है और ये मेनली हमारा सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। सेरिब्री जो फॉर्म प्लेट है उसके ऊपर क्या होता है? क्रिस्टा गिल्ली होता है। और ये जो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे थिनेस्ट बोन हमारे बॉडी का कौन सा है, तो वो होता है सेलिब्री फॉर्म प्लेट। ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होता है नेसल कैविटी के रूफ पे। रूफ मतलब छत पे। इसी के थ्रू मेनली ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? पास करते हैं। जो हमारा ऑर्बिटल प्लेट है उसको हम लैमिना पेपिरासी भी कहते हैं। ठीक है, जो इथमॉइड बोन है ना, ये अनपेयर्ड है, पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है जैसे कि मैक्सिलरी बोन प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन ये जो इथमॉइड साइनस है वो पेयर में प्रेजेंट है। ये याद रखिएगा, जो हमारा इथमॉइड बोन है ना वो अकेला है, लेकिन जो इसमें साइनस प्रेजेंट होता है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। लेकिन हम जब मैक्सिलरी पढ़ रहे थे तो मैक्सिलरी बोन भी पेयर में था, इसमें साइनस भी पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इथमॉइड में क्या है कि बोन है एक इथमॉइड बोन, लेकिन इसमें साइनस क्या है? 2 हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं स्फेनॉइड साइनस में। ये अनपेयर्ड होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? तो स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो स्फेनॉइड साइनस है ये मेनली इनसाइड द बॉडी इंटर साइनस सेप्टम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इंटर साइनस सेप्टम, जो मेनली डिवाइड करता है बॉडी को। कौन से बॉडी को? स्फेनॉइड बॉडी को राइट और लेफ्ट साइनस में। मतलब कि स्फेनॉइड साइनस एक ही होता है लेकिन इसके बीच में एक सेप्टम फॉर्म होता है जो डिवाइड करता है साइनस को राइट और लेफ्ट साइनस में। ये भी प्रेजेंट होता है बर्थ के समय एज ए स्मॉल कैविटी, बट इसका जो नोमेटाइजेशन होता है, जो एयर इसमें भरता है वो बाद में भरता है। तो कब होता है? तो मेनली 2 ईयर्स ऑफ एज में। सीटी स्कैन में ये दिखेगा, लेकिन प्लेन रेडियोग्राफ में ये कब दिखेगा? 6 से 7 साल में। ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस प्रेजेंट होता है फ्रंटल बोन में। जैसा कि फ्रंटल बोन क्या होता है? एक ही होता है, और फ्रंटल साइनस भी हमारा अनपेयर ही होता है। ठीक है,
ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सुपीरियर टू द ऑर्बिट। जैसे कि हमारा ये आई का ऑर्बिट है, तो हमारा जो फ्रंटल साइनस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रंटल साइनस जो भी क्या होता है, बाद में जाके इंटर साइनस सेप्टम से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट पार्ट। ये बर्थ के समय एज ए स्मॉल कैविटी प्रेजेंट होता है। सीटी स्कैन में ये बर्थ के समय नहीं दिखता है, क्योंकि ये इंडिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है कि कौन सा एंटीरियर इथमोइड है। लेकिन बर्थ के 1 साल के बाद हम इसे सीटी स्कैन के थ्रू देख सकते हैं। जो मेन न्यूमेटाइजेशन होता है वो 2 साल के एज में होता है। प्लेन रेडियोग्राफी में हम फ्रंटल साइनस को 4 से 5 साल के एज में देख सकते हैं। तो चलिए, ये अभी तक जो पढ़ा उसका ओवरऑल व्यू है। अगर डेवलपमेंट के बेसिस से बोले कि कौन पहले डेवलप्ड हुआ है कौन बाद, तो याद रखिएगा मेस्प। क्या? मेस्प। सबसे पहले मैक्सिलरी, फिर इथमोइड, फिर स्फेनोइड और सबसे लास्ट में फ्रंटल। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिलरी, इथमोइड और स्फेनोइड और फ्रंटल। चारों जो हैं वो बर्थ के समय प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्रंटल है वो बर्थ के समय सीन नहीं होता है सीटी स्कैन में। ठीक है, क्योंकि जो नोमेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, 2 साल के बाद होता है, और इसको इथमोइड बर्न से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। वो कब करते हैं? मेनली 1 साल के बाद। इसलिए सीटी स्कैन में ये नहीं दिखता है, और हम ऐसा कहते हैं कि ये नहीं प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है बट सीटी स्कैन में नहीं दिखता है, क्योंकि हम इसे इथमोइड बर्न से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रेडियोग्राफी। सबसे पहले ये रेडियोग्राफी में कब दिखेगा? ठीक है, तो जो मैक्सिलरी है वो 4 से 5 महीना बाद दिखेगा, इथमोइड 1 साल बाद, स्फेनोइड 6 से 7 साल बाद, और फ्रंटल 4 से 5 साल बाद। ठीक है, एडल्ट साइज में कब होगा? तो इसको याद करने का तरीका, पहले मैक्सिलरी का याद कर लीजिए 15 से 18। ठीक है, फिर आपको कोड तो याद ही है, MESF। पहला हो गया 15 से 18, फिर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये 15 साल और ये 18 साल। सिर्फ आपको इथमोइड याद रखना पड़ेगा 12 साल। कितना ईजी हो गया। एडल्ट साइज कब गेन करेगा? ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि जो लार्जेस्ट साइनस है, कौन सा था लार्जेस्ट साइनस? मैक्सिलरी साइनस। उसको हम मैक्सिलरी एंट्रम भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम एंट्रम ऑफ हाइमोल भी है। एडल्टहुड में डेवलपमेंट किसका होता है? तो फ्रंटल साइनस का। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरे में इसका कौन सा व्यू से हम पारानेसल साइनस को देख सकते हैं। तो जो पहला व्यू है उसको कहते हैं वाटर व्यू। इसमें नोज, इसको नोज और चिन पोजीशन भी कहते हैं। इसमें जब एक्सरे करते हैं ना, ये मान लीजिए कि हम एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सरे है, तो हमारा जो नोज है और जो हमारा चिन है वो दोनों एक्सरे से कांटेक्ट में रहता है। तो वाल्टर व्यू भी 2 तरह का होता है, हमारा एक में माउथ ओपन होगा और एक माउथ क्लोज होगा। ठीक है, तो चलिए दोनों देखते हैं। इन दिस बोथ नोज एंड चिन टचेज द एक्सरे विथ क्लोज माउथ। अभी हम क्लोज माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीम क्या है, इंटर करेगा ऑसिपिटल से और बाहर आएगा मेंटम के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑसिपिटोमेंटल व्यू। इसमें एंगल 37 डिग्री पे आता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या देख सकते हैं? मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, ऑर्बिट, नजल सेप्टम, नजल बोन, एंटीरियर इथमोइड साइनस। ठीक है, जो मेनली प्रेजेंट होता है ऑर्बिट और नसल बोन के बीच में। तो ये सब कब देख पाते हैं? जब हमारा माउथ क्लोज होता है। लेकिन जब माउथ ओपन होता है तो क्या क्या देखेंगे? फ्रंटल साइनस, नसल फोसा, मैक्सिलरी साइनस, एल्वियोला फोसा, रेट्रस रिज और स्फेनोइड साइनस। कौन सा? स्फेनोइड साइनस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्फेनोइड साइनस हमारा किस में? तो क्लोज में नहीं दिखता है। वो जब वाल्टर व्यू करते हैं ओपन माउथ से, तब स्फेनोइड
साइनस मेनली दिखता है। बाकी तो फ्रंटल साइनस तो दोनों में दिख गया। और इथमॉइड साइनस हमारा जब माउथ ओपन रखते हैं तब नहीं दिखता है, क्लोज रखते हैं तब दिखता है। ठीक है। दूसरा व्यू है जिसको हम कहते हैं पियरी साइनस, पियरी व्यू। तो क्या पियरी व्यू अलग है? नहीं। जब ये वाल्टर व्यू को हम ओपन माउथ से देखते हैं तो उसी को कहते हैं पियरी व्यू। याद रखिएगा, जब क्लोज माउथ वाल्टर व्यू दो तरह का होता है। इसमें हम क्लोज माउथ कर सकते हैं, ओपन माउथ कर सकते हैं। क्लोज माउथ तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ओपन माउथ है तो उसको एक नया टर्म दिया गया है जिसको पियरी व्यू कहा गया है। इसमें नोज और चिन क्या होता है, टच करता है एक्सरे, लेकिन माउथ ओपन रहता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा साइनस हम वाल्टर व्यू में नहीं देख सकते, दोनों में। तो देखिए, एंटीरियर इथमॉइड हमने देखा है, लेकिन क्या पोस्टीरियर इथमॉइड देखा है? नहीं। ठीक है। और ओवर देखिए, ये अगर सिर्फ वाल्टर व्यू कहेगा तो आपको समझना है क्लोज वाला। कौन सा? ये वाल्टर व्यू क्लोज में कह रहा है। तो अगर ओवर और 4 ऑप्शन दे तो ये जो पोस्टीरियर इथमॉइड है ये ओपन रहे या क्लोज रहे, दोनों में सीन नहीं होता है। तो सिर्फ अगर वाल्टर व्यू की बात करें तो पोस्टीरियर इथमॉइड आँख बंद करके कर लीजिए। लेकिन अगर क्लोज कहे वाल्टर व्यू विथ क्लोज माउथ तो दोनों पोस्टीरियर इथमॉइड और स्फेनॉइड साइनस नहीं दिखता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सा साइनस वाल्टर व्यू में सबसे अच्छा से दिखता है तो मैक्सिलरी साइनस और एंटीरियर इथमॉइड साइनस। ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं दूसरा व्यू, काल्डवेल व्यू। काल्डवेल व्यू में क्या होता है, ये बेस्ट व्यू होता है फ्रंटल साइनस और इथमॉइड साइनस के लिए। अगर कोई बोले कि फ्रंटल और इथमॉइड साइनस के लिए कौन सा बेस्ट व्यू है तो काल्डवेल व्यू। इसमें हम क्या करते हैं, नोज और फॉरहेड पोजीशन रखते हैं। मतलब जो हमारा एक्सरे है ना, उसमें मेनली हमारा फॉरहेड और नोज टच में होता है। तो फॉरहेड टच है तो सिंपल है, फॉरहेड टच है तो फ्रंटल साइनस और इथमॉइड साइनस क्या होगा, क्लियर आएंगे। ठीक है। अब इसमें जो रे है ना वो आता है ऑसिपिटल से और फ्रंटल बोन को क्रॉस करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ऑसिपिटो फ्रंटल व्यू भी है। अब अगर हम जब लेटरल व्यू में देखें तो सभी साइनस को हम देख सकते हैं, इसलिए मेनली लेटरल व्यू किया जाता है साइनस के लिए।